नमस्कार, अजब गजब में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मेघा। हमारे सनातन धर्म में साधुओं को सबसे पहला स्थान दिया गया है। साधुओं के भी कई प्रकार होते हैं। कई ऐसे साधु होते हैं जिन्हें आप मंदिर में देखते हैं। कई ऐसे होते हैं जो आमतौर पे गली मोहल्ले में दान मांगते हुए नजर आते हैं। और आज इस वीडियो में हम जिन साधुओं के बारे में बात करेंगे वो ऐसे साधु हैं जो शिव जी के परम भक्त कहे जाते हैं। इन्हें अघोरी के नाम से बुलाया जाता है। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम आपको अघोरियों से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। अघोरी साधु पूरे साल किसी को नहीं दिखते, लेकिन वो अचानक से कुंभ के मेले में बड़ी संख्या में कहां से आ जाते हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? आज हम आपको ऐसी ही कुछ जानकारी देंगे। पहला, अघोरियों को कुछ लोग ओघड़ भी कहते हैं। इन्हें डरावना और खतरनाक समझा जाता है, लेकिन अघोर का अर्थ है अजमा घोर, यानी जो घोर नहीं होता, जो डरावना नहीं होता, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो। कहते हैं कि सरल बनना बड़ा ही कठिन काम होता है। सरल बनने के लिए अघोरी कठिन रास्ता अपनाते हैं। साधना पूरी होने के बाद अघोरी हमेशा हिमालय में लीन हो जाते हैं। अघोरी खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं करते। रोटी मिले तो रोटी खा लें, खीर पूड़ी मिले तो खीर पूड़ी खा लें, बकरा मिले तो बकरा, और मानव शव मिले तो उन्हें उससे भी कोई परहेज नहीं। ये तो ठीक है, अघोरी सड़ते पशु का मांस भी खा सकते हैं। अघोरी लोग गाय को छोड़कर सभी चीजों का मांस खा सकते हैं, यहाँ तक कि मानव मल से लेकर मुर्दे का मांस भी। दूसरा, जिनसे समाज घृणा करता है उन्हें अघोरी अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दा, कफन, इन सब चीजों से काफी नफरत करते हैं, लेकिन अघोरी इन्हें अपनाता है। अघोर विद्या सबसे कठिन लेकिन तत्काल फलित होने वाली विद्या है, यानी इस विद्या का फल तुरंत मिल जाता है। साधना के पहले मोह माया का त्याग जरूरी होता है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जिसके अंदर अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह, ये सारे भाव मिट जाएं। सभी तरह के वैराग्य को प्राप्त करने के लिए ये साधु शमशान में कुछ दिन गुजारने के बाद फिर से हिमालय पर चले जाते हैं। अघोरियों के पास भूतों से बचने के लिए एक खास मंत्र रहता है। साधना से पहले अघोरी अगरबत्ती, धूप और दीप दान करते हैं। फिर वो एक मंत्र का जाप करते हैं और चिता के सामने और अपने सामने एक लकीर खींच देते हैं। फिर वो एक वाद्य यंत्र बजाना शुरू करते हैं जिसे तूतई कहा जाता है, और बस इसी के साथ उनकी साधना शुरू हो जाती है। ऐसे करके अघोरी दूसरे प्रेत और पिशाचों को चिता से दूर रखते हैं। घोर पंथ में शमशान साधना का खासा महत्व है। अघोरी ये बात जानते हैं कि मौत क्या होती है और वैराग्य क्या होता है। आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है? ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिनके कारण अघोरी शमशान में रहते हैं। शमशान में साधारण इंसान जाता ही नहीं, इसलिए साधना में विघ्न पड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अघोरी मानते हैं कि जो लोग दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं, आखिर में उनका अहित ही होता है। शमशान में तो शिव जी का वास है, उनकी उपासना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि वो बड़े ही जिद्दी होते हैं। अगर किसी से कुछ मांगेंगे तो उसे लिए बिना नहीं जाएंगे। गुस्सा हो जाएंगे तो अपना तांडव दिखाएंगे और भला बुरा कहकर श्राप देकर चले जाएंगे। एक अघोरी बाबा की आंखें लाल और सुर्ख होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है, जिस अघोरी की आंखें जितनी ज्यादा लाल होती हैं, बातों में उनकी उतनी ही शीतलता और सरलता होती है। अघोरी अमूमन काले रंग के वस्त्र पहनते हैं और इनके गले में धातु से बनी नरमुंड की माला होती है। नरमुंड ना हो तो वो प्रतीक के तौर पे उसी तरह की कोई माला पहनते हैं। उनके हाथों में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद और पूरे शरीर पर राख नजर आती है। इसके अलावा ये साधु अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं जिसे सीले कहा जाता है।
साथ ही गले में एक सींग की नादी भी रखते हैं और इन दोनों को सींगी सेली कहते हैं। अघोरी साधु अमूमन शमशान घाट में 3 तरह की साधना करते हैं: शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। शव साधना को करने के बाद मुर्दा बोल उठता है और आपकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर साधना की जाती है। शमशान साधना में आम परिवार वालों को भी शामिल करते हैं। इस साधना में मुर्दे की जगह शव पीठ की पूजा होती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में मांस मदिरा की जगह मावा होता है। अघोर पंथ के लोग 4 जगहों पर ही शमशान साधना करते हैं। इसके अलावा शक्ति पीठों पर, बगलामुखी, काली और भैरव के मुख्य स्थानों के पास भी वो साधना करते हैं। लेकिन अगर आप किसी अघोरी साधु को इन स्थानों के अलावा साधना करते देखें तो आप समझ जाइएगा कि वो ढोंगी हैं, क्योंकि जो अघोरी होगा वो इन्हीं स्थानों पर साधना करेगा। अघोर तंत्र में मुख्य 10 देवियां होती हैं जिन्हें महाविद्या कहा जाता है। ये 10 देवी हैं: काली, तारा, षोडशी जिसे हम त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, द्युमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। दोस्तों, ये अघोरी साधुओं के बारे में कुछ ऐसे तथ्य थे, ऐसे साक्ष्य थे जो शायद आपको नहीं पता होंगे। अगर आप भी अघोरी साधुओं के बारे में कुछ भी जानते हैं जो शायद हमें ना पता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये जानकारी विभिन्न जगहों से ली गई है। चैनल इसकी सत्यता पर कोई प्रकाश नहीं डालता। फिर मिलेंगे अजब गजब में। नमस्कार।